ज़रा सोचें कि अगर किसी के बाल ब्लैक हैं और वो ब्राउन करना चाहता है तो क्या सिर्फ ब्राउन कलर लगा लेने से उसके जो बाल हैं वो ब्राउन हो जाएंगे, या फिर ये कि अगर किसी के बाल ब्राउन है और वो चाहता है कि उसके जो बाल हैं वो ब्लॉन्ड हो जाए तो क्या ब्लॉन्ड कलर लगा लेने से उसके बाल ब्लॉन्ड हो जाएंगे। इसका जवाब है नहीं। और ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है आपके हेयर लेवल्स की वजह से। दोस्तों, आज की क्लास से आप लोगों को इतना पता तो चल जाएगा कि हर कलर का रिजल्ट हर बाल के ऊपर डिफरेंट क्यों आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली क्लास में हेयर डेवलपर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में हमने सीखा था कि डेवलपर्स क्या होते हैं। 10, 20, 30 और 40 वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। और आज की वीडियो अगेन जो एक बहुत ही ज़बरदस्त मैं टॉपिक लेकर आई हूँ। आप लोगों को हेयर डाई करना चाहते हैं तो आज का ये जो टॉपिक है ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हेयर लेवल्स क्या होते हैं। हेयर लेवल का समझना जो है वो क्यों ज़रूरी है कि हेयर कलर करने से पहले सबसे पहले आपको अपने बालों का जो लेवल है उसको जानना क्या होता है। तो सबसे पहले हेयर लेवल क्या होता है? बालों की हल्की या गहरी रंगत को नंबर की शक्ल में जाहिर करना हेयर लेवल कहलाता है। क्योंकि ऐसा इस वजह से होता है कि दुनिया भर की जितनी भी कंपनीज है वो क्या करती हैं कि आपके जो बाल हैं उनको नंबरिंग की सूरत में वो उसको लेकर आते हैं। आप जब आप कलर लेकर आते हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि नंबर्स दिए होते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह करके कि कितने नंबर का शेड है। तो वो क्या होते हैं, वो साथ में ये जो है ना यही आपके बालों का लेवल होता है। तो कलर करने से पहले आपके बालों का जो लेवल होता है ना उसको भी चेक किया जाता है। तो जितना नंबर जो है वो छोटा होता है उतना ही आपके बाल क्या होते हैं, आपके बाल डार्क होते हैं। और जितना नंबर बढ़ता जाता है उतना ही आपके बाल लाइट होते हैं। तो जब कलर करते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को देखा जाता है कि आपके अपने बाल जो हैं उनका लेवल क्या है, यानी कि आपके जो बाल हैं वो लाइट कलर के हैं, डार्क कलर के हैं, या फिर यानी कि कौन सा लेवल है। और जितनी भी कलर वाली कंपनीज है वो क्या करती है 1 से लेके 10 तक आपके बालों को जो है वो इतने यानी कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स जो है ना इसमें उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। इसके सूरत में वो बालों को ही पहचान करती है और उसके हिसाब से जो है ना उसने लेवल्स के नाम रखे हुए कि 1 लेवल का बाल है तो उसका क्या नाम है, 2 लेवल का बाल है तो उसका क्या नाम है। मजीद ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये देखें, जैसे लेवल 1 है हमारे पास, उसमें क्या है, लेवल 1 का जो बाल है वो किस शेड का होता है, ब्लैक कलर का। जेट ब्लैक कलर के जो बाल होते हैं ना उसको लेवल 1 दिया जाता है। लेवल 1 उसको के बाल उसको बोला जाता है। ये क्या होता है, ये सबसे डार्क बाल होते हैं और ये कुदरती तौर पर बहुत ही गहरा रंग होता है। इससे लाइट करना जो है ना वो सबसे मुश्किल काम होता है कि लेवल 1 के बालों को जो है ना लाइट करना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेवल 2। लेवल 2 क्या है, वेरी डार्क ब्राउन, यानी बहुत गहरा ब्राउन, देखने में तकरीबन काला ही लगता है कि आम बंदा जो है ना वो जल्दी पहचान नहीं पाता कि ये जो बाल है हमारे पास ये ब्लैक है या फिर ब्राउन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेवल 3। लेवल 3 अब क्या है कि लेवल 3 का जो बाल है ना वो डार्क ब्राउन होता है, गहरा ब्राउन। पाकिस्तान और एशिया में बहुत से लोगों के बाल जो है ना इसी लेवल पर होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो एशियन लोगों के बाल होते हैं वो किस कलर के होते हैं, वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास लेवल 4 की। लेवल 4 पे क्या है हमारे पास, मीडियम ब्राउन। ये नॉर्मल ब्राउन शेड जो होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग मीडियम ब्राउन। उसके बाद आ जाती है बारी लेवल 5 की। लेवल 5 क्या है, लाइट ब्राउन। ये नॉर्मल ब्राउन शेड से थोड़ा हल्का जो कलर होता है ना उसको कहते हैं लेवल 5, यानी कि ब्राउन कलर इसी लेवल पर जो है ना खूबसूरत लगता है। यानी कि ये वो वाला कलर है कि जिसको हम यानी कि खूबसूरती का जो म्यार समझा जाता है ना ब्राउन कलर्स में, वो यही वाला कलर होता है। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास लेवल 6 की। लेवल 6 की, तो लेवल 6 क्या है, ये डार्क ब्लॉन्ड होता है। ये ब्राउन और ब्लॉन्ड के दरमियान का शेड होता है, यानी कि ना तो ये बाल जो है वो ब्राउन होते हैं और ना ही ब्लॉन्ड होते हैं। इसके दरमियान ना सा जो शेड होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, डार्क ब्लॉन्ड उसको बोलते हैं। और लेवल 7 की अगर बात करें तो उसमें क्या है, मीडियम ब्लॉन्ड आ जाता है। ये काफ़ी लाइट नज़र आता है, यानी कि जैसे नॉर्मल बाल जो है ना एशियन लोगों के बाल जो है वो इस तरह के नहीं होते। तो ये जो है ना सबसे यानी कि लाइट बालों में जो है ना यहाँ से लाइट बाल होना शुरू हो जाते हैं नंबर 7 पे आके। लेवल 8 जो होता है ना ये लाइट ब्लॉन्ड होता है, यानी कि ये उससे भी जो है ना हल्का ब्लॉन्ड कलर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेवल 8। और उसके बाद है लेवल 9। लेवल 9 पे क्या आता है जी, हमारे पास वेरी लाइट ब्लॉन्ड। ये बहुत हल्का सा जो ब्लॉन्ड कलर होता है वो वाला। और ये कैसा होता है कि देखने में ऐसे लगता है कि जैसे ना सफ़ेद ही हो आपके बाल। इसको हम क्या कहते हैं, लेवल
9। लेवल 10 आ जाता है हमारे पास लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। ये सबसे हल्का लेवल है और कई लोग इसे प्लेटिनम ब्लॉन्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना आप लोगों को एक मिसाल देना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके आपके फॉर एग्जांपल आपके बाल जो हैं वो 2 लेवल के हैं। 2 लेवल पे क्या शेड है हमारे पास, वेरी डार्क ब्राउन आपके बाल हैं और आप चाहते हैं जनाब कि आपके जो बाल हैं वो 7 लेवल पे आ जाएं, तो क्या आप 7 नंबर की अगर ट्यूब लगा लेते हो तो क्या उससे आपका जो कलर है आपका हो जाएगा। मीडियम ब्लॉन्ड कलर के आप ट्यूब लेकर आते हो, कलर लेके आते हो, तो अगर आप वो अपने बालों के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो आपको क्या लगता है कि आपके बालों का वही कलर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके लिए आपको अपने बालों का जो लेवल है पहले 7 पे लेके आना पड़ेगा, कि जो 2 लेवल के बाल हैं उनको हमें 7 लेवल पे लेकर आना पड़ेगा, फिर जो है हम उसके ऊपर जो है ना वो कलर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेचुरल लेवल की, कि नेचुरल लेवल क्या होता है। आपके बालों का असल रंग जो होता है उसको कहा जाता है नेचुरल लेवल, यानी कि वो बालों का कलर जो आपके पैदाइश से जब आप पैदा हुए वो आपके बालों का जो कलर था ना, शुरू से लेकर पहले दिन से जो आपके बालों का कलर है वो आपके बालों का नेचुरल लेवल कहलाता है। उसके बाद बारी आ जाती है आर्टिफिशियल लेवल की। ठीक है, तो आर्टिफिशियल लेवल क्या होता है, अगर आपने पहले कभी हेयर कलर करवाया है तो अब बालों पर क्या होगा, नेचुरल लेवल जो है वो नहीं रहा आपके बालों के ऊपर, अब आपके बालों के ऊपर आर्टिफिशियल कलर आ गया। तो ऐसी सूरत में अगर आप अपने बालों के ऊपर कलर करवाना चाहती हैं तो फिर क्या होगा कि आपको वो कलर का भी ख्याल करना पड़ेगा कि आपने पहले अपने बालों पे कौन सा कलर किया था और कितना अरसा हो गया आपको वो कलर किए हुए, और उसका जो है ना अब पिगमेंट जो है वो क्या रह गया आपके बालों पे। ठीक है, लिफ्टिंग क्या होती है, इसका मतलब है बालों को एक लेवल से दूसरे लेवल तक हल्का करना। मसलन क्या कि लेवल 3 से लेवल 5 तक आपने जाना है तो उसको हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे कि हमने अपने बालों को 2 लेवल लिफ्ट किया है। टोन और लेवल में फ़र्क, कि अच्छा अक्सर लोगों को यही नहीं समझ आती कि टोन है बालों हेयर्स की जो अंडर टोन है वो क्या है या लेवल क्या है, इसमें फ़र्क क्या है। तो ये भी मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं इधर के इनमें फ़र्क क्या होता है। कि लेवल जो होता है वो सिर्फ ये बात बताता है कि बाल आपके जो है वो लाइट कलर के हैं या फिर डार्क कलर के हैं, जबकि जो टोन होती है ना आपके बालों की वो क्या, वो आपको बताती है कि आपके बालों का जो रंग है वो किस किस्म का है। फॉर एग्जाम्पल ऐश कलर है, गोल्डन है, कॉपर है, रेड है, इनमें यानी कि जो भी आपके बालों का जो कलर है ना वो हमें टोन से पता चलता है। उसके बाद जी बिगनर्स की सबसे बड़ी गलती जो है वो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बिगनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि हमने जो भी कलर करना है हम उसी कलर की अगर ट्यूब खरीद के ले आते हैं, वही वाला कलर बाय कर लेते हैं, ला के हम उसको डायरेक्टली अपने बालों पे अप्लाई करेंगे तो हमारे बालों पे जो कलर है वो आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने जो भी कलर करना होता है सबसे पहले आपको अपने बालों का वो लेवल करना पड़ता है। यानी कि अगर आपके बाल डार्क लेवल के, 1 लेवल के, 2 के हैं, 3 के हैं, आप चाहते हैं 7 लेवल के आपके बाल हो जाएं, 8 लेवल पे आ जाएं, तो आपको पहले अपने बालों को उस लेवल पे लेकर आना होगा। और ये उस लेवल पे लाने का जो काम है वो किस तरह से किया जाता है ये भी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट में अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यानी कि सबसे पहले आपको अपने बालों को उस लेवल पे लेकर आना होता है, उसके बाद जो है ना फिर कलर अप्लाई करते हैं तो फिर जो है ना वो कलर जो है ना वो वैसा दिखता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम प्रोफेशनल टिप के बारे में, कि प्रोफेशनल के लिए जो टिप है वो क्या है। कलर करने से पहले सबसे पहले जो है ना आपको 3 चीज़ें जो वो लाजमी आपने देखनी है। सबसे पहले क्या, नेचुरल लेवल के आपके बालों का नेचुरल लेवल क्या है, क्या असली जो आपके बाल जब आप पैदा हुए थे शुरू से, यानी कि जो आप अपने बाल देखते आ रहे हैं वो किस लेवल के बाल हैं। उसके बाद फिर ये बात देखना कि डिज़ायर्ड लेवल क्या है, कि अब आप किस लेवल पे अपने बाल करना चाह रहे हैं। कि अगर आपके 3 लेवल के बाल थे तो अब आप उनको 7 लेवल पे लेके आ रहे हैं, 6 पे, 5 पे, या फिर और ज़्यादा 8 लेवल तक, या जितना भी यानी कि जो भी आप जिस लेवल तक लेके जाना चाह रहे हैं उस लेवल को भी माइंड में रखना। और ये देखना कि आप जो है वो कितने लेवल लिफ्ट करने वाले हैं, ये कितने लेवल की आपको लिफ्टिंग करनी है। अगर ये तीनों चीज़ें जो आपकी समझ में आ जाए तो हेयर कलरिंग का जो काम है ना वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो हमने देखा है, आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि हेयर लेवल्स जो हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल लेवल किसको कहा जाता है, और जो
आर्टिफिशियल लेवल वो क्या होता है, इसके अलावा लिफ्ट कैसे किया जाता है, लिफ्टिंग किसको बोलते हैं, और टोन जो है बालों की वो क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने जानना है। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स अब हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो किस बारे में, वो भी मैं ज़रा आप लोगों के साथ बता दूं कि अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडरटोन के बारे में, कि अंडरटोन जो है वो क्या होती है, कि जब आप बालों को में कलर करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि आपके बाल जो हैं वो डायरेक्टली उस लेवल पे आ जाने के बजाय कभी रेड दिखने लगते हैं, कभी ऑरेंज हो जाते हैं और कभी येलो हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, और हेयर कलर करते वक्त अंडरटोन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।